11 फरवरी 2024 को एक लड़की की बारात आती है। शादी पहले से ही तय थी, तो घर वाले यानी कि वर पक्ष वाले और वधू पक्ष वाले दोनों आपस में मिलकर 11 फरवरी 2024 को ही रात्रि में विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है और 12 फरवरी 2024 को यह लड़की नई नवेली दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के साथ ससुराल चली जाती है। अभी इसे ससुराल पहुंचे ठीक से 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी 2024 के ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी 2024 को इसके नए नवेले पति की गांव के बगल ही एक तालाब में लाश मिलती है। और जब लाश मिलने के बाद उसके पीछे की वजह सामने आती है, तो उस वजह को सुनकर आप वाकई में हैरान और परेशान हो जाएंगे। पूरी घटना ने ना ही इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि 7 जन्मों तक कहे जाने वाले पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर दिया। आज कहानी इसी दुल्हन की। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस सच्ची कहानी है भारत का सबसे बड़ा राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मऊ, और मऊ जिले का ही एक थाना पड़ता है दोहरी घाट, और दोहरी घाट थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम है अमिलिया घाट। अमिलिया घाट में अभी 2 दिन पहले यानी कि 12 फरवरी 2024 को बारात लौट कर आई थी। इस परिवार के मुखिया का नाम था घनश्याम, और घनश्याम के बेटे लवकुश की शादी पायल से हुई थी। घनश्याम के घर में शादी थी, सब कुछ सही तरीके से उसके बेटे लवकुश की शादी अच्छी तरीके से संपन्न हो गई थी। घर में 12 फरवरी 2024 को ही एक छोटा सा बहुभोज, जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं, रिसेप्शन की पार्टी रखी हुई थी। सारे लोग हंसी खुशी से खाना पीना खा के अपने अपने घर जा चुके थे। अब पायल और लवकुश ने अपने जीवन की पहली पारी खेलना शुरू कर दी थी। अब दोनों हंसी खुशी एक दिन जैसे तैसे गुजरता है। चूंकि इनके घर में काफी भीड़ थी, बहुभोज का प्रोग्राम था और शादी का माहौल था, तो अमूमन आपने देखा होगा जब शादी का माहौल होता है तो काफी सारे रिलेटिव, काफी सारे नात रिश्तेदार, इष्ट मित्र इकट्ठा होते हैं, तो घर में भीड़ हो ही जाती है। तो लवकुश जो कि दूल्हा था, उसने अपनी दुल्हन पायल से कहा कि क्यों ना हमारा एक घर और है इसी गांव के बगल, जहां पे बहुत ही कम घर बने हैं, वहां पे शांति भी है, हम तुम्हें शाम को लेके वहां पे चलेंगे। तो लवकुश उस दिन अपनी पत्नी को लेकर शाम को बगल के ही गांव उसरी विश्वनाथपुर चला जाता है। उसरी विश्वनाथपुर में एक इनकी पाही थी। अब यहाँ ये दोनों लोग रात में अपने घर पर पहुंचते हैं, और अगले दिन सुबह करीब 7-8 बजे गांव के लोग जब फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हैं, अमूमन आपने देखा होगा गांव में आज कितने भी अच्छी तरीके से सरकार ने टॉयलेट की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था दे रखी है, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी खुले मैदान में शौच के लिए जाते हैं। तो गांव के कुछ लोग जब शौच के लिए जाते हैं, तो गांव में ही एक पोखरा था जिसे हम तालाब कहते हैं। तालाब में एक व्यक्ति की लाश दिखाई देती है। व्यक्ति जो वहां पे शौच कर रहा था, जब उसने देखा कुछ देर तो वो अंदाजता रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि एक व्यक्ति की लाश है, तो वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागा। अब गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद ये लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर ये लाश किसकी है। अब इस लाश को गांव वाले लोग एक डंडे से पलटना शुरू करते हैं। तो जैसे ही लाश का चेहरा सामने आया, तो पूरा गांव उस चेहरे को देखकर परेशान हो गया। दरअसल ये लाश किसी और की नहीं, 2 दिन पहले दूल्हा बने लवकुश की थी। अब लवकुश के पिता घनश्याम को गांव के एक व्यक्ति कॉल करते हैं, और तुरंत ही लवकुश के पिता घनश्याम उस तालाब के पास आ जाते हैं। तो अब जब वो अपने बेटे की लाश देखते हैं, तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और अपने घर वालों को सूचना देते हैं। कुछ देर बाद ही लवकुश के घर के सारे लोग इस तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसमें से किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, उसने लवकुश के शव को तालाब से निकाला। लोगों के बीच में पंचनामा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अब पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आगे की जांच करती है। पुलिस सबसे पहले लवकुश के पिता घनश्याम से पूछती है कि क्या आपकी किसी से रंजिश, किसी से दुश्मनी, किसी से लेना देना या ऐसा कुछ
कोई मामला था जिसके वजह से आपके पुत्र लवकुश की हत्या हो सकती है? तो घनश्याम कहता है, साहब हम तो मजदूर टाइप के आदमी हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही साहब हमारी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई या पुरानी रंजिश रही है जिसके तहत मेरे बेटे की हत्या हो। पुलिस काफी हैरान परेशान। अब पुलिस के पास कोई उपाय नहीं बचा था कि आखिर ये हत्या क्यों और किसने की। अब पुलिस गांव के ही कई लड़कों को उठाकर थाने ले आती है जो कि लवकुश के साथ रहा करते थे, घूमा टहला करते थे। उनसे पूछती है कि क्या लवकुश का किसी लड़की से संबंध था, किसी से वो बात करता था या किसी के प्रेम संबंध में था। तो वो सारे लड़के बताते हैं कि साहब लवकुश इस टाइप का लड़का ही नहीं था, उसका किसी से कोई गलत संबंध नहीं था और ना ही किसी लड़की से वो कोई बात करता था। अब पुलिस का शक, चूंकि नई नई शादी हुई थी, अब बचा एक आदमी था, वो थी दुल्हन पायल। अब पुलिस पायल से पूछताछ करती है तो पायल कहती है कि साहब वो मुझसे सुबह 4 बजे कह के गए कि मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में आता हूँ, लेकिन वो वापस नहीं लौटे और करीब 8-9 बजे तक जब वो नहीं आए तो मुझे पता चला कि उनकी हत्या करके उनकी लाश किसी ने तालाब में फेंक दी है। उसने पायल से और बहुत सारी बातें पूछना शुरू की तो पायल ने जो जवाब देना शुरू किया उससे पुलिस भांप गई कि कहीं ना कहीं लवकुश की हत्या में पायल का रोल जरूर है। अब पुलिस ने थाने पर ही लेडीज पुलिस से पूछताछ करवाई जब पायल से, तो पायल इधर उधर की बातें करने लगी जिससे पुलिस का शक नई नवेली दुल्हन पायल पे और बढ़ गया। अब पुलिस ने पायल की कॉल डिटेल निकाली तो कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि जिस रात लवकुश की हत्या हुई थी उस रात भी पायल ने एक मोबाइल फोन नंबर पर काफी देर तक बात की थी। अब पुलिस ने जब पूरी कॉल डिटेल सही से चेक की तो उसमें पता चला कि पायल पिछले कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों से उस लड़के से बात करती थी और उस लड़के का नाम था दिनेश यादव। पुलिस ने तुरंत ही बिना देरी किए दिनेश यादव को उसके घर से उठा लिया। अब दिनेश यादव से जब पुलिस ने पूछताछ की तो दिनेश यादव ने कहा, साहब ये बात तो सही है कि मैं उससे प्रेम करता था और उसके घर वालों को रोका भी कि किसी और के साथ शादी ना करो, मेरे साथ ही करो, लेकिन उसके घर वाले माने नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन उसके घर वालों ने शादी किसी और से कर दी। पुलिस ने कहा, अच्छा ये सब ठीक है, पहले ये बताओ कि तुमने हत्या क्यों और कैसे की लवकुश की। तो कहता है, साहब मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। तो पुलिस ने उसके मोबाइल की मैपिंग निकाल ली थी। यादव को मोबाइल मैपिंग पूरी तरीके से दिखाई और बताया कि जिस दिन लवकुश का शव हत्या करके तालाब में फेंका गया था उस दिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन उसी के इर्द गिर्द थी। तब दिनेश यादव ने फिर पुलिस को बरगलाना शुरू किया। पुलिस को तो आप जानते ही हैं कि अगर पुलिस अपने आप पे आ जाए तो 7 परत नीचे जमीन के अगर कातिल घुसा है तो उसको खोज के निकाल लेती है। अब पुलिस जब अपने सही रूप में आती है और दिनेश यादव से पूरे हत्याकांड की जानकारी लेना चाहती है तो दिनेश यादव अब बिना कुछ रुके पूरे घटना की कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। वो बताता है कि दरअसल साहब हम उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी नई नवेली पत्नी पायल और मेरी पुरानी प्रेमिका पायल ने हमें उस रात में बुलाया और बोला कि आप आ जाओ, यहाँ पे जहाँ हम घर पे आए हैं ये इनका दूसरा घर है, यहाँ अगल बगल कोई मकान कुछ भी बना नहीं है, ना ही इंसान रहते हैं, तो बड़ा सूना साना सा है और तुम लोग आ जाओ। और साहब मैं और मेरा एक मित्र अभिषेक यादव दोनों रात्र में ही गाड़ी से पहुंचे। साहब पायल ने अपने बेडरूम में बुलाया और जब हम बेडरूम में गए तो हमने देखा कि वहां पर कोई और नहीं था बल्कि उसका दूल्हा लवकुश और उसकी वाइफ पायल ही थी, जो कि मेरी पुरानी प्रेमिका थी। जब मैंने अपनी प्रेमिका पायल को किसी और की बाहों में देखा तो साहब मैं आग बबूला हो चुका और मैं अपने साथ एक गमछा ले गया था और मेरा मित्र जो अभिषेक था उसने मार्केट से ही नायलॉन की रस्सी खरीद रखी थी। हम दोनों ने मिलकर उसके पति लवकुश के गर्दन में पहले गमछा डाला और फिर रस्सी डाली। हमने गमछा और रस्सी तब तक खींचे रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। ये सब हो रहा था तो लवकुश काफी तेजी तेजी से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी नई नवेली पत्नी और मेरी प्रेमिका पायल ने मुंह में तकिया का खोल निकालकर ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज उस घर से बाहर ना जा पाए।
और फिर लवकुश काफी देर तड़फड़ाने के बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। और फिर जब पूरी कहानी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो जिसने भी सुना वो सिर्फ उसके मुंह से यही निकल रहा था कि ये दुल्हन नहीं बल्कि कलयुगी ही दुल्हन थी। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना था कि आप समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से हमेशा जागरूक रहें, क्योंकि अनहोनी किसी के साथ हो सकती है। और आप पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने जीवन के बहुमूल्य पलों में से बस 1 सेकंड का टाइम निकालकर हमें अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।